नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि आज जो हमारा भारत है वो आखिर ऐसा बना कैसे? इसकी कहानी, इसकी जड़ें हमें ले चलती हैं 19वीं और 20वीं सदी में। एक ऐसा दौर जब पूरे देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार की एक जबरदस्त लहर सी चल पड़ी थी। तो चलिए इस बदलाव के दौर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आखिर ये मॉडर्न रिफॉर्म था क्या? मतलब क्या था इसका हिंदुस्तान में? देखिए, ये कोई एक सिंगल आइडिया नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो आप समझ लीजिए अलग अलग मूवमेंट्स का एक संगम था, एक मिक्स था, जहां हर किसी का अपना एक नजरिया था सोसाइटी को बेहतर बनाने का। चलिए शुरुआत करते हैं उन मूवमेंट से जिनका मकसद था सोशल सर्विस, समाज सेवा। इन ग्रुप्स का फोकस किसी एक धर्म या कम्युनिटी पर नहीं था, बल्कि ये सभी के लिए सबकी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगे हुए थे। तो इस फील्ड में 3 बड़े नाम सामने आते हैं। सबसे पहले प्लेज मूवमेंट। इसका काम था सीधे सीधे बाल विवाह जैसी बुरी प्रथाओं को चैलेंज करना। फिर आती है सोशल सर्विस लीग, जिसे एनएम जोशी ने 1911 में शुरू किया था। और हाँ, सेवा समिति, जिसे 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में स्थापित किया। कह सकते हैं कि इन तीनों ने मिलकर ही भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल सर्विस की नींव रखी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, एक खास कम्युनिटी पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि पारसी समुदाय के अंदर ये सुधार की लहर कैसे उठी और इसने क्या रूप लिया। यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज है ना, वो है इन सुधारों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। 1851 में बॉम्बई में नौरोजी, फरदोंजी, दादाभाई नौरोजी और एसएस बंगाली जैसे बड़े नावों ने मिलकर रहनुमाई मजदियासन सभा बनाई और अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक पब्लिकेशन शुरू किया, राफ्त गुफ्तार, जिसका मतलब होता है सत्यवादी। अब बात करते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलनों की। और ये शायद उस दौर के सबसे विविध, सबसे बहुआयामी सुधार प्रयासों में से एक थे। मतलब यहां सुधार की कोई एक धारा नहीं थी, बल्कि कई अलग अलग धाराएं, अलग अलग सोच एक साथ चल रही थी। और इन सभी आंदोलनों में सबसे आगे चल रहा था सर सैयद अहमद खां का अलीगढ़ आंदोलन। उनका मिशन बिल्कुल क्लियर था। उन्हें पीरी मुरीदी सिस्टम को चैलेंज करना था और समाज में मॉडर्न प्रोग्रेसिव आइडियाज को बढ़ावा देना था। अपने इस मैसेज को फैलाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल जर्नल शुरू किया, तहजीब उल अखलाक, जिसका मतलब है सभ्यता और नैतिकता। और देखिए कैसे एक आइडिया, एक सोच धीरे धीरे एक पूरी इंस्टीट्यूशन बन गई। शुरुआत हुई 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी से, फिर 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और आखिरकार 1920 में यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। क्या सफ़र था! लेकिन जैसा मैंने कहा, अलीगढ़ आंदोलन अकेला नहीं था। उसके ठीक दूसरे छोर पर एक और महत्वपूर्ण आंदोलन था, देवबंद स्कूल। इसकी शुरुआत 1866 में मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। और इनका नजरिया सुधार को लेकर काफी परंपरावादी था। तो यहाँ हमें सुधार के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते साफ दिखते हैं ना। एक तरफ सर सैयद अहमद खां का अलीगढ़ आंदोलन था, जो मॉडर्न एजुकेशन और वेस्टर्न साइंसेज पर जोर दे रहा था, और दूसरी तरफ देवबंद आंदोलन, जिसका पूरा फोकस पारंपरिक इस्लामी शिक्षा और धार्मिक पुनरुत्थान पर था। शिबली नुमानी जैसे विद्वान देवबंद के बड़े समर्थकों में से एक थे। और इस पूरी तस्वीर को पूरा करने के लिए अहमदिया आंदोलन का जिक्र करना भी जरूरी है। इसे 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया था। इस आंदोलन ने इस्लामी सोच का एक और ही अलग, यूनिक नजरिया सामने रखा। ये एक उदारवादी रुख था जो दूसरे धर्मों के साथ बातचीत पर बहुत जोर देता था। तो इन सब से हम क्या सीखते हैं? जब हम इन सब अलग अलग आंदोलनों को देखते हैं, चाहे वो पारसी सुधार हो, अलीगढ़ हो या देवबंद, 2 चीजें कॉमन निकल कर आती हैं। बदलाव लाने के लिए 2 कॉमन हथियार। पहला, संगठित सभाओं और समाजों की ताकत, और दूसरा, अपने विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए पत्रिकाओं और प्रकाशनों का इस्तेमाल। और आखिर में ये सब बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। ये जो सुधारक थे, जिन्होंने समाज को बदलने की कोशिश की, शिक्षा को आगे बढ़ाया और परंपरा पर सवाल उठाए, इनके विचार आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं? सोचने वाली बात है ना?